सभा स्वागत करती है, वंदन अभिनंदन करती है और जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत होना चाहिए। इसी क्रम में मैंने माताओं बहनों से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग बारी बारी बाबा साहब और मानवर साहब और ज्योतिबा फूले और तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करें। बारी बारी सभी माताएं बहनें। इसी क्रम और मानवर साहब को और ज्योतिबा फूले साहब को पुष्प अर्पित करके तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करें। और साथ ही इस क्षेत्र को में लेकर के मैं झारखंड से जब आया, मेरा नाम नंदलाल भारती है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कोऑर्डिनेटर धनबाद झारखंड। और जब मैं गांव पर आया तो देखा कि जो है इसमें शिक्षा के ऊपर जो बहुत प्रकाश नहीं पड़ रहा था। महिलाएं बहुत अपने को कमज़ोर महसूस कर रही थी और बहुत सारे बच्चों को हमने देखा कि वो शिक्षा से वंचित हैं। इसलिए हम लोगों ने जो हमारी आबादी है महिलाओं की, और उसमें काफ़ी अनपढ़ महिलाएं जो थी उनको जोड़ करके शिक्षा को प्रचार करने के लिए, पढ़ने के लिए हमने उनको सचेत करने का काम किया। और वही नहीं, बाबा साहब का जो हमारे मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने महिला सांस्कृतिक टीम का गठन करके और हम लोग विभिन्न गांवों में भी जाते हैं और जा करके लोगों को इस शिक्षा के ज्योत को जला करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं कि ये कारवां बाबा साहब का जो है और बढ़ते रहे। कि बाबा साहब कह गए थे कि मेरे कारवां को यदि वहीं तक रहने दीजिएगा कि जहाँ तक हम बढ़ाए हैं तो भी अच्छा है, लेकिन उस कारवां को पीछे नहीं हटने देना है। तो हम लोग पॉलिटिकल करियर भी था और सर्विस में भी थे। हम लोग जब से रिटायर करके पिरहनी गांव में आए हैं, हमने प्रयास करके कई गांवों में जा करके शिक्षा के प्रति लोगों को सचेत करने का भी काम किया और लोगों को बाबा साहब का क्या कहना था, बाबा साहब क्या बोले थे और उसके तहत लोगों को आगे बढ़ने का काम करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया कि आप लोग उनको पढ़ें। और जो हमारी ज़िंदगी जिस प्रकार से थी, जिस प्रकार से हमारी माँ बहनें बेटियों का शोषण होता था, उस शोषण से मुक्ति के लिए कारवां कैसे बढ़ेगा उसको बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया है। एक बड़ी समस्या ये है कि देखा जाए, यह जो है दलित समाज से आते हैं कहीं कहीं देखा जाए जी। और कहीं न कहीं इनको मानने वाले सारे लोग हैं। हाँ। लेकिन फिर भी सर जो है देखा जाए एक विविधता रहती है। हालांकि इन्होंने जो महिला है और जो जातवादी कहीं कहीं समान चीज़ें हैं उसको इन्होंने मिटाने का कोशिश किया था। कहीं न कहीं जो है जो ऐसे लोग थे इससे जो है कहीं न कहीं जो है आज भी लोग प्रभावित हैं। कहीं न कहीं जो इसको दूसरे एंगल से लोग देखते हैं कि मतलब यह दूसरी जात से है। यहाँ पर कास्टिज्म का सवाल नहीं है। न तो ज्योतिबा फूले किसी कास्ट को लेकर के चले, न तो बाबा साहब किसी कास्ट को लेकर चले। सब लोगों को समान अधिकार मिला और जो लोग काफ़ी पीड़ित थे, जिनका शोषण हो रहा है, उनको शोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। यहाँ तक कि उन अपृष्ट लोगों को पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने 14वां तालाब को लेकर के आंदोलन चलाया और सुअर भेड़ बकरी तालाब में पानी पी सकते थे, लेकिन मनुष्य को जो उत्पीड़ित जातियां हैं उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए उस शिक्षा की ज्योत को सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख सब लोगों ने मिलकर के उस ज्योत को आगे जलाने का काम किया कि ताकि हमारे शिक्षा का स्तर बढ़े। और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दे करके सभी वर्गों के विकास का काम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? और जो है इस तरह से आप कब से जो है ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे जो भविष्य में क्या जो प्लानिंग आप लोग जो बना करके चल रहे हैं ताकि जो वंचित लोग हैं शिक्षा से और जो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं उनको जो मिल सके? हम लोग जो हैं अभी कारवां को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो अशिक्षित महिलाएं गाँव में थी, तो हम लोग इस मिशन के तहत महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वह है आधी आबादी जो कट जाती थी शिक्षा से। जो है आज बहुत भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं जो कि SPDM कलेक्टर भी हैं और जो है जाकर के पायलट भी हैं। आज नासा में भी लोग पहुंच गए, लेकिन
लेकिन इसी कारवां को हम लोग और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि भारत एक जो है विकसित कंट्री हो करके सब लोगों को विकासशील जनता हो, और जब तक जनता स्ट्रांग नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता।